चौधरी निसार अपने सियासी मुस्तकबिल का आज करेंगे ऐलान। नून लीग में रहेंगे या अलग से लगाएंगे मैदान। पार्टी के निसार को रोकने की कोशिशें, शहबाज शरीफ का राबते पर राबता, तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा मीडिया पर ना सुनाए राम कहानी। वजीर दाखिला भी जिद के पक्के, कहा मौक़िफ़ रखेंगे अवाम के सामने। मैं तुहानू नहीं दसना है कि लोड शेडिंग होती है तो हम गाला पैंदियां ही हैं। निसार नाराज, ख्वाजा निहाल। क्या नवाज शरीफ की मुमकिना नाअहली की सूरत नए वजीर आजम के लिए निकल आया कुर्रा फाल। ख्वाजा आसिफ की खुशी ऐसी कि छुपाए ना छुपे, हंसी मजाक करते रहे, मुखालिफों को तंज के निश्तर भी चबोए। चौधरी निसार से इख्तलाफात की भी तस्दीक, जाती मामला करार दे दिया। जहां लोग कपड़े उतार लेते हैं असाब लेने के लिए, ये किसी नमल के पीछे या शौकत खानम के पीछे ना, हम नहीं छुपने देंगे। नवाज शरीफ ने 3 नस्लों और 4 दिहाइयों का हिसाब दिया। इमरान खान 20 साल का नहीं दे सके। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान डबल शाह है। भारतीयों और यहूदियों से फंड्स लिए, चंदे का हिसाब नहीं दे रहे। वालिद और औलाद का भी हिसाब दें। वज़ीर आज़म की नाअहली के ऑप्शन का सोचा तक नहीं, वो सुरखरू होंगे। इमरान खान के लंदन फ्लैट खरीदारी के मुताल्लिक कागजात सुप्रीम कोर्ट में जमा। नाअहली केस में वकील ने जवाब दाखिल कराया। कहा इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने और आमदन का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। काउंटी 20 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं रखती। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान के खिलाफ केस से कुछ नहीं निकलेगा। मरी के ठंडे माहौल में सियासी गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म वीकेंड गुजारने मरी पहुंच गए। मरियम नवाज और खानदान के दीगर अफराद भी साथ। शरीफ फैमिली मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत भी करेगी। उधर मरियम नवाज की मुखालिफों पर तनकीद। कहा झूठ के साथ दूसरों पर हमला मत करो, सच के साथ तुमको भी बर्बाद किया जा सकता है। मुक किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मुक किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। नवाज शरीफ की करप्शन साबित हो गई, नविश्ता दीवार पढ़ ले। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को नाअहल करेगी। शहबाज शरीफ का करारा जवाब। कहा सियासी बच्चे के वालिद ने लूट मार का बाजार गर्म किए रखा। रोज नया स्कैंडल सामने आता था। बच्चा वालिद की लूट मार पर नजर डाले। पनामा केस का फैसला महफूज। ठोस सबूतों के बायस वजीर आजम गैर महफूज। जस्टिस एजाजुल अफजल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल बेंच का गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में JIT ने भी दबाव बर्दाश्त करके साबित कर दिया कि मुल्क में अहल ऑफिसर्स की कमी नहीं। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुलाजमत कौम से छुपाई। लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन? शरीफ खानदान ने ये बात भी नहीं बताई। कतरी खत की कहानी भी न चली। अदालत में गलत बयानी की। वकीला मामला लटकाने की कोशिश में रहे। JIT के किसी सबूत को चैलेंज न कर सके। वज़ीर आज़म को होगी सजा तो ताकतवरों के एहतसाब की खुलेगी राह। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स पर भी कसा जाएगा शिकंजा। जफर हिजाजी को बीमारी का पता चल ही गया। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में गिरफ्तार चेयरमैन SCCP के दिल का एक टेस्ट पॉजिटिव निकला। गुर्दों और मसाने की अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट क्लियर। उधर हिजाजी का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड। नए चेयरमैन के लिए 4 नाम भी सामने आ गए। लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब ज्वेलर में झूला गिर गया। बहन भाई समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को तिब इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेन ड्राइवर्स की मुतालबात पूरे न होने पर हड़ताल। मुल्क भर में रेलवे का पहिया जाम। रेलवे लोको स्टाफ ने माइलेज अलाउंस और स्केल को अपग्रेड करने का मुतालबा किया है। हड़ताल के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना।
के हुक्मरान दुबई के हुक्मरानों के मुलाजिम निकले। करोड़ों रुपए के असासों के मालिक मुलाजमत पर क्यों मजबूर? वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल दुबई में सेल्स कंसल्टेंट है। साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन भी दुबई में निजी फर्म के मुलाजिम। सिंध काबीना ने नैब से मुताल्लिक कानून पर गवर्नर के एतराजात मुस्तरद कर दिए। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास। नैब बिल के अलावा कैप्टो पावर सब्सिडी बिल की भी मंजूरी। बिल्स दोबारा असेंबली में पेश किए जाएंगे। जियाउल हसन नंजार कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबों को तरामीम का इख्तियार है। कराची में सुरजानी टाउन का SHO मुल्जिमों का सहूलतकार निकला। SHO अहमद आसिम अपने ही थाने में 4 मुकदमा दर्ज। मुल्जिमों को पनाह देने और असलहा रखने के इल्जामात। FIR के मतन के मुताबिक अहमद आसिम ने टारगेट किलर सबा हैदर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मुल्जिम से भारी असलहा बरामद किया गया। ऑपरेशन खैबर 4 का फेज 1 कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज ने अफगान सरहद पर 12,000 फीट बुलंद चोटी पर दहशत गर्दों का कब्जा खत्म करा दिया। चौकी बनाकर कौमी परचम लहरा दिया। मुल्हिका इलाका भी क्लियर। बेशतर दहशत गर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं पाकिस्तान का एक एक चप्पा अमन का गहवारा बनेगा। भारत में अलहदगी पसंद तहरीक में शिद्दत आ गई। दार्जिलिंग में साबिक भारतीय फौजी भी अलहदगी के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहरे के शुरका के गोरखालैंड की आज़ादी के हक में नारे। साबिक फौजी ऑफिसर्स का कहना है कि भारत से आज़ादी लेकर रहेंगे। बहते झरने, खूबसूरत सुर बखेरती आबशारें, बुलंदोबाला पहाड़ और सरसब्जो शादाब मैदान। आज़ाद कश्मीर में कोयरेटा की वादी बेनाह के सेहत अफजा मकाम पर तारीखी कला, शानदार माजी का इनादार। किला करजाई मुगल बादशाह अकबर के दौर में दिफाई हिसार के तौर पर बनाया गया। There's a beauty. टू W's कुछ अर्सा पहले पैदा होने वाली कशीदगी के बाद फिर शीरो शक्कर। वक़ार यूनुस का वसीम अकरम जैसा बनने की ख्वाहिश का इजहार। साबिक कप्तान ट्विटर पर माजी की सुनहरी यादें भी ताज़ा करते रहे। वसीम अकरम का भी गर्मजोशी से जवाब। कहा उस वक्त हम तेज, जारहाना और बेखौफ थे। और वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट की फतह का ताज किसके सर सजेगा, आज पता लगेगा। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में फाइनल में मेजबान इंग्लैंड के सामने भारत की टीम होगी। मिथाली 11 तारीख रब करने के लिए पुरअज़्म। हीदर नाइट को भी ट्रॉफी जीतने का यकीन है।